तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सोनालिका फिर से लेके आ गई हूँ आपके सामने नया वीडियो, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कानूनों के बारे में। पता है फ्रेंड्स, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अजीबोगरीब कानून और रीति रिवाज है जो कि सुन के आप चौंक जाओगे, अचंभे में पड़ जाओगे या फिर हंसते हंसते पागल हो जाओगे। फ्रेंड्स, आपको पता है हांगकांग में एक ऐसा कानून है कि जिसमें अगर महिलाएं अपने व्यभिचारी विश्वासघाती पति को मार सकती है। हालांकि यह काम वो अपने सिर्फ हाथों से ही कर सकती है, मतलब नंगे हाथों से, हाथ में कोई औजार कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मार सकती है। तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हाँ, ऐसा कानून है। और पता है फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया में एक अंधविश्वास था कि मेंढकों को चाटने से लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो कई लोग ऐसा किए और वो मेंढक के जहर का शिकार हो गए। तब से इस कानून पे प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन मुझे यह सोच के अटपटा लगा कि जिस इंसान ने सबसे पहले मेंढक को चाटा होगा, उसके दिमाग में चल क्या रहा था कि उसने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे घटिया और बेकार से कानून हैं जो कि सुनने में बड़े ही अटपटे हैं, लेकिन देश के विभिन्न देशों में उपस्थित है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि टेक्सास में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे बियर बनाने की फॉर्मूला थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कि गूगल भी है, वहाँ पे सारी चीज़ों की फॉर्मूला होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैन लगा दिया जाए। फ्रेंड्स, हर चीज़ का, हर फॉर्मूला का एक निश्चित उपयोग होता है और एक निश्चित दर्जे के लोग ही उसे सर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसाइक्लोपीडिया पे ही ये कर दो, प्रतिबंध लगा दो। क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ है जिससे ये आपको हार्म पहुंचती है, जो कि बियर बनाने में भी यूज़ आ रहा है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। तो यह व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कौन किस जानकारी को किस हिसाब से लेता है। तो मेरे ख्याल से यह लॉ भी एक अटपटा लॉ ही था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ब्लू अर्थ के मिनेसोटा एक देश है जहाँ पे 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन पे बात करना, टेलीफोन करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना गैर कानूनी है। फ्रेंड्स, ये बच्चे, अगर माता पिता में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो वो फ़ोन नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बच्चों के माता पिता दोनों ही एब्सेंट है और कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो वो कैसे फ़ोन लगाएंगे। तब इस कानून का तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। और फ़ोन भी आप अपने बच्चों को संस्कार सिखा सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, फिर आप उनको दे सकते हैं। हर चीज़ का हर मूल्य है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है, अगर एटम बम ही क्यों नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि एटम बम फूटता है और इसे तबाही मचती है तो इसे कोई देश रखना बंद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एटम बम सब देशों ने रखा है। क्यों? क्योंकि यह जब विपत्ति के टाइम पे काम आएगी। और जिन कंट्रीज़ में एटम बम नहीं है उनको वीक कंट्री माना जाता है, उन पे शक्तिशाली देश चढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का उपयोग पता होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे आप जागरूक रखें अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने आस पड़ोस को, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो अगर खुश रहना है तो एथिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा यार।
फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं केंटुकी नाम का एक देश है जहाँ पे एक ही इंसान से 4 बार शादी करना गैर कानूनी है। सबसे पहली बात, 4 बार एक ही इंसान से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, अगर शौकिया तौर से कोई करे भी तो उसे सालगिरह मनाना कहते हैं। और हाँ, अगर शादी टूट जाए तो आप फिर कर रहे हो, फिर टूट जाए, फिर कर रहे हो, फिर टूट जाए, फिर कर रहे हो, तो चौथी बार में क्या ही नया हो जाएगा। उससे अच्छा छोड़ दो उस बंदे को। तो वहाँ पे केंटुकी देश में महिलाओं का एक ही इंसान से 4 बार शादी करना गैर कानूनी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ट्रूरो मिसिसिपी नाम का एक देश है जहाँ पे इंसान को शादी करने के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए 3 गाय और 6 ब्लैक ब्रदर्स का मर्डर करना पड़ता है, तब वो शादी के काबिल माना जाता है। फ्रेंड्स, शादी तो ऐसी चीज होती है जिसमें आप प्रोडक्टिव कोई चीज कर रहे हो, आप घर बसाने जा रहे हो, तो किसी का मर्डर करके आप अपनी योग्यता कैसे साबित कर सकते हो? ये तो क्रूरता हुई। अगर ऐसे इंसान से अगर आप शादी कर भी लेते हो तो वो तो पागल माना जाएगा। वो जब 6 ब्लैक ब्रदर्स और 3 गायों को मार सकता है तो किसी दिन क्या आपको नहीं मार सकता? तो ऐसी घटिया नूसी कानूनों का मैं तो कट्टरपंथी से विरोध करती हूँ। और ऐसे ऐसे कानूनों का होना भी क्यों है देश में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सच है और ऐसा कानून है। फ्रेंड्स, अगला कानून ऐसा है कि टेनेसी नाम की एक जगह है जहाँ पे 7 बच्चों को एक साथ गेम खेलने के लिए वैध लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास ऐसा वैध लाइसेंस नहीं है और वो रविवार को खेलने जा रहे हैं तो उनका खेलना गैर कानूनी माना जाता है। ओ गॉड। फ्रेंड्स, मोहावे काउंटी एरिजोना नाम की एक जगह है जहाँ पे लोग साबुन चुराते हैं। बहुत ही अटपटा बात है, लेकिन हाँ, लोग साबुन चुराते हैं। और अगर वो साबुन चुराते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपने आप को उस साबुन से तब तक रगड़ना पड़ेगा जब तक कि वो साबुन ख़त्म ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोहावे काउंटी एरिजोना में जा रहे हैं और आपको भी साबुन चुराने का मन कर रहा है तो निश्चित करें कि वह साबुन लिक्विड सोप हो ताकि आप तुरंत से उसे ख़त्म कर सके और साफ हो सके। तो बहुत ही अटपटा है, कोई करेगा तो नहीं, लेकिन अगर करने का मन किया तो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सेंट लुइस मिसौरी एक प्लेस है जहाँ पे अगर आपके घर में आग लग जाए और फायरमैन आए तो उस फायरमैन को यह आदेश होता है कि वह किसी भी ऐसी महिला जो कि सिर्फ नाइट गाउन पहने हुए है उसको नहीं बचा सकता, उसको बचाना गैर कानूनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेंट लुइस मिसौरी में हैं और आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अच्छे कपड़े पहन ले ताकि फायरमैन आपको बचा सके। फ्रेंड्स, इसके साथ ही विल्बर वाशिंगटन नाम की एक जगह है जहाँ पे बदसूरत घोड़े की घुड़सवारी करना गैर कानूनी है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा घोड़ा बदसूरत है? अब घोड़े तो घोड़े ही होते हैं ना, या काले होंगे या वाइट होंगे या ब्राउन होंगे। अब इसमें सुंदर और बदसूरत क्या होता है? यह मतलब मैं तो सोचती थी कि सिर्फ इंडिया में गोरी काली और सुंदर और बदसूरत लड़कियों पे ये बहुत सारे मापदंड बैठाए जाते हैं शादी विवाह करने के लिए, लेकिन विल्बर में तो घोड़ों को भी नहीं छोड़ा गया। इतना पार्शियलिटी, इतना डिस्क्रिमिनेशन, बाप रे बाप। फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक कोलोराडो नाम का देश है जहाँ पे नहाने के लिए आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहा लेते हैं तो ये ऐसा करना गैर कानूनी होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप कोलोराडो में रहते हैं और आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है नहाने के लिए, तो आप नहीं नहा सकते। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक जगह है जिगलर बिली नाय। तो इस जगह पे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पहले जो चार फायरमैन होते हैं उनको सेवा का भुगतान दिया जाता है। तो यह एक शीघ्र सेवा के लिए बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन है। इसके लिए हमें शाबाशी देनी चाहिए जिगलर बिली नाय देश को। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक नागरिक के पास एक बम शेल्टर होना या कम से कम एक तक की पहुंच होना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसके साथ ही दोस्तों, प्राचीन मिस्र में ऐसा कानून था कि अगर कोई सर्जरी असफल हो जाती है तो उसके बाद सर्जन के हाथ काट दिए जाते थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसी भी सर्जन के साथ हो सकता है कि कोई सर्जरी फेल हो जाए, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्जन ही मतलब उसको आइडिया नहीं है या नॉलेज नहीं है। फुल नॉलेज होने के बाद, सभी काम ठीक से होने के बाद कई ऐसे अनफॉर्चुनेट पेशेंट होते हैं जिनका सर्जरी सफल नहीं हो पाता। तो ऐसे में सर्जन का हाथ काटना इज़ नॉट अ एथिकली करेक्ट डिसीजन। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अलास्का एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत भालू पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो सेल्फी लेने के लिए भालुओं को, सोए हुए भालुओं को जगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप भालुओं को गोली मारते हैं तो वो कानूनी है, लेकिन आपको उसको जगाने के लिए सज़ा मिलेगी। वह कानूनी रूप से सख्त वर्जित है। मगर फ्रेंड्स, भालू हो या बाघ, चीता, कोई भी जानवर हो, सबको राइट टू लाइफ होता है। फ्रेंड्स, आप किसी भी जानवर को ऐसे परेशान करके मारना यह नैतिक रूप से बहुत ही गलत है। अगर आप किसी गोली मार भी देते हैं और वह कानूनी रूप से अलाउ है, तो भी आपको इस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और यह सब कानून हो सकता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंसान ही बनाते हैं और उसमें गलतियां हो सकती है। तो ऐसी तो पहले तो धाराओं को, अगर मेरा बस चले, अगर मैं यूएन में होती या फिर किसी ऐसे पोस्ट पे होती जो बहुत सारे कंट्रीज़ को लॉ मेकिंग में एथिकली करेक्ट कर सकता है, तो मैं ऐसे कानून हटा देती। तो फ्रेंड्स, ऐसे कानूनों का फ़ायदा ना उठाएं और हो सके तो अपने से सचेत रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पैराग्वे में द्वंद्व कानूनी है। मतलब द्वंद्व मतलब तलवारबाजी हो गया। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, बशर्ते वह जो द्वंद्व करता है वह आधिकारिक रक्तदाता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सवाल यह भी उठता है कि क्या जिसे चोट नहीं लगती वह घायल व्यक्ति को रक्तदान करता है? तो जी हाँ, वह फिर घायल व्यक्ति को रक्तदान करता है और इस तरह से यह द्वंद्व करना पैराग्वे में कानूनी रूप से अलाउ है। इसके साथ ही एक बहुत ही आउटडेटेड कानून है जिसे अभी तक हटाया नहीं गया। वह यह है कि यूएसए के बाल्टीमोर नामक एक जगह है जहाँ पे सिनेमा घरों में ऊँटों को ले जाकर सिनेमा देखना गैर कानूनी था। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता अब, और ऊँटों की प्रथा शायद वहाँ भी नहीं होगी, कार्ड चलते होंगे, लेकिन इस कानून को अभी तक हटाया नहीं गया है।
इसके साथ ही दोस्तों एथेंस में एक ऐसी जगह है जहां ड्राइवर को बहुत खराब या मैला कपड़ा हुआ पाया जाता है तो यह उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और बहुत मैला कपड़ा पहनना और ख़राब से रहना यह गैर कानूनी है। और फ्रेंड्स, आप सबके घरों में अगर ड्राइवर हैं तो सच में आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग इतना गंदा रहते हैं कि आपकी कार में कभी कभी बदबू आने लगती है। क्या आप जानते हैं यूटा नाम की एक देश है जहाँ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई पक्षी बाई चांस आ जाता है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि यूटा के सार्वजनिक राजमार्गों पर पक्षियों के लिए रास्ता बनाया गया है और यह कानूनी रूप से लागू होता है और इसको तोड़ना मतलब कानूनी दंडनीय अपराध कर रहे हैं आप। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में देहातों में जो कि बकरी पालते हैं या फिर मुर्गे पालते हैं या फिर कोई तो गाय भी पालते हैं और उनको नाम देते हैं, लेकिन उनको वो लोग इस इंटेंशन से पालते हैं कि उनको वो लोग बाद में खाएंगे। जैसे मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, ईटीसी जो भी जैसा भी खाते होंगे, तो उनको अगर आप नाम देते हो और उनको खाते हो तो यह गैर कानूनी है। ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से यह एक अपराध है। फ्रेंड्स, दुनिया में एक देश है जिसका नाम है समोआ। समोआ में यदि अगर आप विवाहित है तो आप अपनी पत्नी का बर्थडे नहीं भूल सकते। इस कानून के हिसाब से अगर कोई पति अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाना भूल जाता है शादी के बाद, तो पहले तो उसे वार्निंग दी जाती है और दूसरी बार भी वह अगर यह गलती दोहराता है तो उसे जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। फ्रेंड्स, यह घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक मात्र कदम है और इसका मकसद बस यही है कि हर घर में प्रेम और शांति रहे। फ्रेंड्स, 2020 साल में एक केस आया था जिसमें कि एक विवाहित महिला ने अपने पति का किसी दूसरी औरत के साथ चैट पढ़कर बस अपने आप को आग लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, यह सब बहुत ही घृणित अपराध हो जाता है और कभी कभी कानून ऐसे भी बना दिए जाते हैं ताकि एक पीसफुल इन्वायरमेंट, एक हैप्पी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो ऐसे चीटर हस्बैंड्स को तो सबक सिखाना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि लड़की कोई भी हो वह बस खेल के फेंकने की चीज़ नहीं होती है। अगर आपको वो नहीं पसंद थी तो आपको उससे शादी ही नहीं करना चाहिए था।